थोड़ा सा इवनिंग वॉक करने के लिए निकल पड़ी हूँ। चलो जेल लिम्पी खाना खा ली डोगरी। मोमो खाने के लिए आई हूँ इवनिंग वॉक करते समय। बहुत धूला एकदम धूल, ज़्यादा धूल लग जाते हैं तो बुखार आ जाते हैं, सर्दी खांसी सब कुछ, बीमार पड़ जाते हैं बच्चे। बहुत कुआं असली तो है, बहुत कुआं असली देखा ना नहीं कि मुरे को सांग एक बार टॉस मारे कितना हल्के सा ना पालो फुडर विद्या की तो माने बेलग वस्तु ये देखो हमारी बेटी एंजल के सिखा रही है, पूरा मन लगा कर अच्छे से खा रहे, थोड़ा थोड़ा करके गरम है ना इसलिए उसको मिर्ची नहीं दिया, थोड़ा सा सॉस दिया, उसके साथ खा रहा है वो। अच्छा खाओ खाओ अच्छे से खाओ। तो अभी जा रहे हैं हम घर की ओर। हाँ मोमो खाकर नाक में पानी आ गया पूरा, इतना मिर्ची लगा है। मम्मा टेस्टी हो रहा है। मेरा मुंह आया कि नहीं मुझे मालूम नहीं, बस कैमरा पकड़ कर पैदल वॉक करती रही। ये क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो? हे गाइस नमस्कार, खुलुम्बाई आप लोग सभी को डूल एंड डिक्सिटास ड्रीम चैनल पर मेरे दिल से फिर से स्वागत करती हूँ। ऐसा कुछ भी प्लानिंग वगैरह मैंने करके नहीं रखा है कि ये करूँगा व्लॉग पर, ये दिखाऊंगा वो दिखाऊंगा, बट जो करूँगा आप लोगों को सीधा दिखाऊंगा। कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ भी प्लानिंग नहीं है, डायरेक्ट मतलब। तो क्या क्या करते हैं आप लोगों को आज से दिखाऊंगी। जितना मुझे पता नहीं व्लॉग कितना लंबा होगा, बट आप लोगों को दिखाने के लिए कोशिश करूँगी सब, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। मोबाइल नहीं दिखाना चाहिए बच्चों को, मालूम है, फिर भी कभी कभार। सुबह के लिए नाश्ता, सुबह के नाश्ता बना रही हूँ मैं। पत्ता गोभी, बीन एंड गाजर मिक्स करके बनाई है। नहीं डालूंगी मैं उसमें, पूरा गैस को लो फ्लेम करके पूरा फ्राई करते रहेंगे उसे खाली कर। पानी अम्मा पूरा देखो आकाश में। सुबह बारिश आए थे थोड़ा और उसके बाद अभी तो बारिश नहीं है। मम्मा फेंक दो इसको, गंदी सी चाहिए। चलो फेंक। बाल बांधते रहते हो और निकालते रहते हो। दांत को दिखा दो, दांत 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 दांत। ये कौन है? ये गाइस दूधू दूधू खाना है आपको। हम लोग चिकन को दूधू बोलते हैं। दूधू दूधू मम्मा ऐसे नाचते हैं कोई। अभी देखो वेदर का नतीजा,
अभी फिर से बारिश आना शुरू हो गया। देखो अभी बज रहे सुबह के 9:30। ऐसे वेदर में क्या ही कर सकते हैं, बस कंबल के नीचे आराम से सोते रहने का मन करता है। तो गाइस आप लोगों से कुछ बात बोलना था। मुझे कुछ लोग बोलते थे कि इतनी जल्दी क्यों शादी कर ली, अभी तो तुम्हारा समय ही नहीं हुआ था, अभी इयर्स तुम्हारा एज ही नहीं हुआ शादी करने का, तो क्यों किया। तो गाइस मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगी कि मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ, और मैं शादी जब की थी तब मेरा इयर्स 20 इयर्स था, एकदम करेक्ट इयर्स 20 इयर्स। तो वैसे तो 18 के बाद ही मैच्योर बोला जाता है ना, तो मैं तो 20 ही हो चुकी थी, मेरा 20 हो चुका था जब मैं शादी किया। मैं डिग्री फर्स्ट सेम या सेकंड सेम था मैं जब शादी किया। तब शादी के बाद भी पढ़ाई कंटिन्यू रखी, मैं डिग्री भी कंप्लीट किया शादी के बाद। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि लोग क्यों सोचते हैं कि शादी होने के बाद कुछ भी नहीं कर सकते, बट मेरा मानना ये नहीं है। क्यों नहीं कर सकते शादी होने के बाद, कर सकते हैं ना। जब पति अच्छे हो, जब परिवार अच्छे हो तो कर सकते हैं। अगर सपोर्टिव पति है, सपोर्टिव परिवार है तो क्यों नहीं कर सकते। लोग सोचते हैं कि शादी होने के बाद उसका तो कुछ मज़े ही नहीं है, वो पूरा किचन में ही पड़े रहना पड़ेगा उसको। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत है ना। तो हाँ, कुछ लोग होते हैं कुछ लोग होते हैं जो नहीं करने देते, आगे बढ़ने नहीं देते बहू लोग को, बट हमारा यहाँ नहीं है। मुझे तो शादी करके कुछ भी मतलब पछतावा नहीं है, बल्कि मुझे अच्छे ही लगते हैं। हाँ, परिवार से बहुत मतलब शादी करने से ये नहीं होगा कि ये पूरा ज़िंदगी जन्म में लग जाएगी, ऐसा नहीं है। शादी करने के पहले तो आप माँ बाप के ऊपर बिंदास रहते थे, है ना, शादी से पहले। उसके बाद शादी के बाद आपको मतलब खुद का जो भी आप खुद का घर होगा शादी करने के बाद। ये तो अपना ही घर होता है, तो पूरा अपने सर पर आ जाते हैं सब कुछ, है ना। तो थोड़ा लोड ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि पति का घर तो मेरा घर है ना। तो उसको अगर अपने घर सोच कर जब आगे बढ़ते हो तो आपका जीवन तो अच्छा ही होगा, है ना। कभी कभार छोटा मोटा बात को लेकर अगर झगड़ा वगड़ा हो जाए तो अच्छे से मिल बात कर समाधान कर लेना, है ना। क्योंकि ऐसे कुछ भी रिश्ते नहीं है जहाँ झगड़ा नहीं होता। छोटे मोटे चीज़ को लेकर होता ही है, फिर भी उसके बीच भी प्यार भी होता है बहुत। और जहाँ प्यार होता है वहाँ तो गुस्सा भी होगा, रोना धोना, गुस्सा का एक्टिंग सब कुछ होगा, ड्रामा, तो अच्छा भी लगेगा ऐसे ही। और शादी ऐसा नहीं है कि शादी करने के बाद सब ख़त्म हो जाएगा। शादी करने से पहले सिंगल थे और शादी करने के बाद डबल हो गए। एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर पैर रखा तो लोड थोड़ा ज़्यादा होगा। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि वो तुम कैसे लेते हो। तुम उस चीज़ों को समझता पड़ेगा, उसको अच्छे से लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि गॉड तुम्हें सब कुछ जन्म से ही दे देगा, ऐसा नहीं है। तुम्हें सब कुछ मिलाकर लेना पड़ेगा। तुम्हें इक्वल चीज़ कभी नहीं मिलेगा। हाँ, उसका किसी का कार है तो किसी का बाइक है, किसी का साइकिल है तो किसी का कुछ नहीं, तो सब इक्वल कभी नहीं हो सकता। किसी ना किसी कमियां सबका होता है ना। कमियां सबकी होती है। ऐसे हम अच्छे से कमियों को समझकर अच्छे से आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, तो वैसे ही शादीशुदा जीवन में भी आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो मेरा मेन टॉपिक यही है कि शादी होने के बाद कुछ नहीं हो सकता, ये बिल्कुल गलत है। शादी करने के बाद भी तुम आगे बढ़ सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुम्हें हाँ, समय थोड़ा कम मिलेगा, फिर भी आपको मैनेज तो करना ही होगा, थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बट आगे की लाइफ को याद कर के हाँ मेरा ऐसा था वैसा था, अभी ऐसा हो गया वैसा हो गया, दुख करते रहने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें तो करना ही है जो करना है ना। और तो यही है मेरा
बोलना कि ये गलत है। तो हाँ, कुछ लोगों के लिए ये होता है। दुनिया की जितना भी बड़े ताकत हो, तुम्हें जितना भी जो भी बोले ना, इधर सुनकर इधर निकाल दो। मैं तो यही, अब तो मैं यही सलूशन लेती हूँ। जितना बोलो बोलने दो, मैं जो करूँगी वो करूँगी। जितना खाने से भी, पीने से भी, जो भी बोलता है, पहनने से भी, आई डोंट केयर। मुझे तो जो पहनना है मैं पहनूँगी, जो करना है करूँगी। बट अपने स्वभाव को ठीक रखना बहुत। मैं कभी अपने पति के अच्छे काम को शेयर नहीं करती, मैं बुरे काम को ही शेयर करती हूँ। क्योंकि उसके अच्छे काम को अगर मैं शेयर करूँगी तो वो ज़्यादा, हाँ मैं ये वो ऐसा हो जाएगा। मुझे तो ऐसे बोलते हैं, मुझे तो ऐसे ज़्यादा हीरो बन जाएगा ना। तो उसको मैं इसके अच्छे आदतों को नहीं बताती, इसकी मैं बुरे बातों के ही बताती। क्योंकि बुरे बात को बताने के बाद उसे, हाँ मुझे ऐसा बोलते हैं, थोड़ा वो काम थोड़ा शर्म करके वो नहीं करेगा, है ना। तो ऐसे, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मुझे ऐसा बुरा बोला, मैं ज़्यादा बुरा होंगी, मैं ऐसा होंगी, मैं वैसा। बट मेरा पति ऐसा नहीं है। और जब उसके बुरे कामों को बोलूँगी ना, तो वो मतलब अच्छे बनने की कोशिश करते हैं। तो मैं उसको बहुत दिल से, तो मैं आप लोगों के साथ पूरा बोल दिया ये सब। तो यही है मेरा मन का बात आप लोगों के साथ शेयर किया। इतना लंबा क्या करूँ बच्चे के साथ, मतलब आज तो मौसम बारिश के ही गई। तो इतना दिखाने के लिए खास कुछ भी नहीं है, तो आप लोग भी बोर हो जाओगे। इसलिए ब्लॉग को इसी पर ही एंड करते हैं, इस टॉपिक पर ही एंड करते हैं, है ना। तो मेरे मन में यही था और मैं आप लोगों के साथ शेयर किया ये कि शादी करने के बाद कुछ नहीं हो सकता, ये बिल्कुल गलत है। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करते हैं, ओके, तुम चीज़ों को कैसे लेते हो। जब कुछ बनने का सपना हो तो आप जी जान लगा कर कोशिश करिए। बट मुझे ऐसे नहीं कर पाया, आप दूसरों को दोष मत दीजिए। भगवान किसी को सब देकर नहीं भेजते, है ना। तो इंसान लोग को बनाना पड़ता है अपना लाइफस्टाइल, कैसे जिएगा वो, कैसे क्या करेगा, सब कुछ मेंटेन कर लेना पड़ता है। तो सब लोग एकदम परफेक्ट नहीं होता। मैं आपको जैसे सोचती हूँ आप वैसे नहीं होगे, और मैं भी आप सोचने की तरह नहीं बन सकते कंप्लीट। कुछ ना कुछ तो कमी होगा ही। तो हम लोग सभी क्या बोलते हैं कि सबकी कमियों को ढूंढते रहते हैं एनी टाइम, उसके कमियों को, है ना। तो कमियों को हम पूरा करने की कोशिश नहीं करते। हम लोग बोलते हैं कि ये ऐसा है, वैसा है, वैसा। बट ऐसा क्यों है, इसको हम नहीं सोचते। हम लोग डायरेक्टली दूसरों की गलती को डायरेक्ट देखते हैं, है ना। तो मेरा भी गलती को दूसरे लोग देखते हैं, मैं तो खुद नहीं देखते। मैं तो मेरी नज़र से ठीक हूँ, वैसे ही दूसरे लोग खुद के नज़र से ठीक है, सॉरी। तो इसीलिए ये तो होते हैं वैसा चपर बात करें, है ना। तो दूसरों की बात में ज़्यादा कान मत दो। और शादी करने के बाद ऐसा होना कि यहाँ से सुनकर यहाँ से निकल देना होता है, नहीं तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे, है ना। तो यही है।